थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना हो। ये सुंदर सुबह के लिए एक और बार तेरे चरणों में यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं। बीते हुए पूरी समय प्रभु आपने अपने पंगों तले रखा है। रात और दिन प्रभु आपने हमें संभाला है। हम स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। विशेष तौर पर इस आराधना में प्रभु हमें सहयोग दे, आपकी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर सके, ताकि जो है हम ऑडियो के द्वारा इस आराधना को आरंभ कर रहे हैं। हमारे साथ प्रभु जो सहयोग दे रहे हैं, प्रार्थना करने वाले, गीत गाने वाले, संदेश देने वाले, और प्रभु सभी को तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। और हम भी प्रभु जी दीन और नम्रता के साथ तेरे चरणों में आते हैं। मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी हम तेरे चरणों में स्तुति आराधना करना चाहते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक आपके उपस्थिति रहने पाएँ। प्रत्येक ऑडियो को सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के आराधना सभी को प्रभु एक आशीष लेकर आने पाएँ। तेरी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करके आगे बढ़ा सके, सच्चाई से आत्मा से हो के तेरी आराधना कर सकें। प्रभु जिसकी क्या क्या जरूरत बने, आराधना के द्वारा प्रभु आप आशीषित करें। आरंभ से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति हो। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। योगी दास से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योगी दास से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने
अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता मसीह यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। शब्द का दिन है प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। 6 दिन पिता मनुष्यों के लिए परिश्रम करने के लिए अवसर दिया और 7वां दिन विश्राम किया, उसे पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना कर तेरा वादा वचन सिखाता। इस वादा वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में प्रभु जी। आज पिता शब्द का दिन है प्रभु जी और आराधना स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रभु जी मसीह यीशु के नाम में प्रभु जी। आज पिता हालेलुया गाना गाना, स्तुति करना और अंगीकार का वचन पढ़ना प्रभु केवल आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद का साथ आपके सम्मुख आए हैं प्रभु जी। आपका वादा है, धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता और अपने मार्ग का सीधा बनाता हुआ चरित्र किया हुआ उद्धार का दर्शन पाऊंगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के नाम में। धन्यवाद का साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता हालेलुया, तेरा वादा कल आज एक सा परमेश्वर पिता, उस वादा वचन का आधार पर हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। बड़ी आशा का साथ विनती करते हैं पिता, इसी से विशेष कर हम विनती करते हैं पिता, दुआ करते हैं खुदास आज जो संदेश देने जा रहे हैं खुदास मानी व दास को आपके चरणों में सौंपते हैं पिता। प्रभु उनको आपके पिता लहू में ढापते हैं प्रभु यीशु के नाम में। जो भी वचन बताए प्रभु जी कलीसिया के द्वारा आप रहस्यों को खोलने वाले परमेश्वर, आज जो संदेश के द्वारा रहस्यों को खोलने जा रहे हैं, हमें बताने जा रहे हैं प्रभु जी, वो वादा वचन प्यारे पिता सुनने वाले हर एक भाई बहनों को जीवन में प्रभु फलवान होने पाए प्रभु परमेश्वर, ताकि प्यारे पिता उनका जीवन है 30, 60, 100 गुना फल देने का योग्य बने प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। खाली पिता हल सुनकर यूं ही खाली ना जाए, परंतु वो वचन फलवान होने पाए प्रभु, ताकि पिता उनके द्वारा जीवन का हर एक रुकावट हटने पाए प्रभु जी, और विश्वास में स्थिर बनकर पिता आगे बढ़ते हुए तेरे महिमा के लिए एक अच्छा गवाही ठहरने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा कर दिया। धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के नाम में प्रभु जी। घर घर में तेरी महिमा हो रहा है, हम धन्य कहते हैं खुदा आसमानी बाप प्यारे पिता हालेलुया। अपने अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने अध्याय से कबूल करें, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिलके कोयर के साथ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब एक मन होकर कोयर के साथ मिलके गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का नाम, मेरे यीशु का नाम, इस जीवन का एक ही
धन्यवाद और स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। सुबह का वक्त में प्रभु जी आपने हमें नई जीवन दान दिया, धन्यवाद। नई आशीष, नई अनुकृति, नई दया दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, ताकि हम तेरी स्तुति, आराधना, महिमा कर सके। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ, जीवन का मार्गदर्शक तू है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी राजी से ही हम प्रभु एकत्रित होकर तेरी महिमा स्तुति कर पा रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। तेरी सदा अनुकृति दया के लिए धन्यवाद प्रभु। तू वृक्ष है, हम तेरे शाखाएं हैं प्रभु। जब तक हम तुझे जकड़ा रहेंगे, अपने जीवन में प्रभु जीवित रहेंगे प्रभु, तेरी करुणा दया के कारण, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम कुमार नहीं बन सकते प्रभु, तू हमारा कुमार है, हम मिट्टी हैं प्रभु। तू हमें उठा और इस्तेमाल कर ताकि हम तेरे काम काज कर सके। धन्यवाद करता हूँ कलेशिया की प्रत्येक लोगों को प्रभु, तूने इस महामारी से बचाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। हम सबको महामारी से बचाने का अधिकार तेरे पास है प्रभु, जो तूने हमारे ऊपर प्रकट किया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करता हूँ तेरी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद करता हूँ तेरी अनोखे अनमोल अद्भुत कार्य के लिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज की नई जीवन दान देने के लिए, अनुकृति और दया देने के लिए प्रभु। हम सब प्रभु अपनी आशाओं को प्रभु तेरे चरणों में, तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमें वो आशा आनंद में भरते हैं प्रभु। एकमात्र जीवित ईश्वर तू ही है प्रभु, हमें आनंद से आशीषित करते हैं। सुख शांति आनंद तेरे ओर से मिलता है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम सब तेरे दास हैं प्रभु, तू हमारा राजा है, तू हमारा पिता है प्रभु। हमारी विनती प्रभु तेरे तक पहुँचे प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरे नाम से स्तुति महिमा आराधना करते हैं प्रभु। कभी भी हम विफल नहीं होंगे, तूने इसीलिए हमें पूछ नहीं सिर बनाया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद तेरी अनुकृति और दया के लिए, धन्यवाद एक और बार नई जीवन दान देने के लिए, आशीष अनुकृति के लिए। आमीन। सारी प्रार्थना स्तुति आराधना महिमा यीशु मसीह को मधुर नाम से मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ हो महान परमेश्वर। धन्यवाद तो धन्यवाद। तो आइए हम सब मिल के दूसरा गीत को भी है, हम कोयर के साथ मिल के गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, हृदय से गाऊं स्तुति गान।
आइए विश्वास का अंगीकार पढ़ें। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ हैं और वह मुझ में रहता है। मैं न डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेंगे और ना त्यागेंगे। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूँ और भला चंगा रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अंधकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतानों का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीह है। विश्वास करने का कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु हैं। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं और भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊँगा। विजय हमारा है। मारानाता, प्रभु यीशु आ रहे हैं। तैयार रहो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जो है जय मसीह की। दोबारा एक और बार ऑडियो को दोबारा हम सब जो है इकट्ठे हो रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। मसीह यीशु में ये जो है सौभाग्य आपको और मुझे मिला है, इसलिए परमेश्वर के हम धन्यवाद करेंगे। और संदेश में जाने के पहले मैं चाहूँगा एक छोटी सी प्रार्थना करके उसके बाद जो हम संदेश में जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु महान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, ये सुंदर अवसर के लिए। एक और बार हम सब ऑडियो को दोबारा मिलकर तेरी नाम की महिमा स्तुति करने चाह रहे हैं। इसमें प्रभु जी आप सहयोग करें हमें पवित्र आत्मा को द्वारा, ताकि जो है हमारा गाना बजाना हर चीज़ें आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाएँ। पिता परमेश्वर, अभी तक आपने संभाला, पंगु तले रखा है,
उन तमाम कार्य के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। विशेष तौर पर आज के संदेश के लिए तेरे सम्मुख में हम आते हैं। पिता, आप पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम प्रभु अपने आप को दीन और नम्रता करते हुए तेरे चरणों में सौंप देते हैं। प्यारे पिता, आपका वचन हमें जीवित करे, आपका वचन हमें प्रभु जी उत्साहित करे, आपका वचन हमें प्रभु शांति दे। इसलिए प्रभु जी आप सहयोग अनुग्रह करें, तेरी आत्मा के द्वारा हम आराधना स्तुति कर सके। आप पिता परमेश्वर, आज की तमाम इस आराधना को आपने संभाला, अनुग्रह दिया है, उसके लिए धन्यवाद है। बीते हुए हफ्ता में, बीते हुए समय पे प्रत्येक विश्वासी जन को पंगु तले रखे आशीषित किया है, इसके लिए धन्य कहते हैं। वचनों को मनन करने में हमें मदद और सहायता दे। खास तौर पर मैं अपने आप को तेरे चरणों में सौंपता हूँ। प्रभु बुद्धि और ज्ञान कृपा अनुग्रह करे, ताकि जो मनुष्य के आवाज़ को सुनने के लिए नहीं, प्रभु आप हमसे बात करें, आपके आवाज़ को सुनने के लिए हमें मदद और सहायता दे। आरंभ से लेकर अंत तक आपके उपस्थिति रहने के लिए सहायता कर खुदावन। सिर्फ केवल सुनने वाले नहीं है, उसके मुताबिक चलने के लिए हमें मदद और सहायता दे। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज के दिन दोबारा एक और बार परमेश्वर के जो है वचनों को हम मनन करने जा रहे हैं। मैंने लिया हुआ आज के पद इस प्रकार है। पहले थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 16 से लेकर 18 तक वचन है। इस वचन के द्वारा हम कुछ मन करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस जो लिखने वाले जो पौलुस इस प्रकार जो है कुछ बातें जो है 3 बातें यहाँ पर जो है कलीसिया के लिए लिख रहा है। पहले थिस्सलुनीकियों जो लिखते समय पे वो किस प्रकार है उसको हम जानना बहुत आवश्यक ज़रूरत है, क्योंकि आज की स्थिति हमारे लिए काफ़ी कुछ जो है बदला हुआ है। क्योंकि हम पहले जैसे हम जिस प्रकार हम जीवन जिताना चाह रहे थे, जैसे आराधना करना, जैसे इकट्ठे होना, कैसे जो है हम जो है परमेश्वर की कार्य के लिए चलना, वो सब जो है बंदीगिरी में पड़ी हुई है। हमको इजाज़त नहीं है जिस प्रकार जो है खुली जो है दिल से खुली आसमान के नीचे हम जो है प्रभु के नाम की महिमा स्तुति करना मुश्किल बन गया है। फिर भी परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इससे भी कठिन जो है बंदीगिरी से बंदिश के साथ में पौलुस इस जो है अध्याय को लिख रहा है, ये पत्री को लिख रहा है कलीसिया को, जो है पत्री के कलीसिया जो है थिस्सलुनीकियों कलीसिया के लिए ये खत लिख रहा है। इस पत्री के अंदर हम देखने में हमें पता लग रहा है 3 बातें हैं। ये 3 बातें लिखने के पहले हम जो है पौलुस किस प्रकार वहाँ पर जो है लिखने के समय किस प्रकार किस स्थिति में है, इसको जानना जरूरी है। यहाँ पर जो देखते हैं जब पत्री लिखने समय पे वो बंदीगिरी में पड़ा हुआ था करके सुना है, क्योंकि जो है काल कोठरा का अंदर जो है पौलुस को बांध कर रखा गया है और उससे जो है बंद करके रखा गया। बंद इसमें पड़े हुए वो जो है पौलुस उस प्रकार जो है वचनों को लिख रहा था, उसका मन किस प्रकार स्थिर है, इसको हमको जानना जरूरी है। क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में मन जो है निराश मन हो जाते हैं, हम अफसोस करने लगते हैं, हमारा आशा जो है निराशा में बदल जाती है। मगर यहाँ पे जो है बंदीगिरी में पड़े हुए हैं जो पौलुस जो है परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हुए ये जो है कलीसिया के लिए, थिस्सलुनीकियों कलीसिया के लिए इस प्रकार लिख रहा है। ये 3 बातें उनमें उचित बातें हैं, आज हम जो है मनन करने वाले हैं। मेरे प्रियो, जब भी एक इंसान बंदीगिरी में पड़ा रहता है तो वहाँ पर जो है कोई भी आशा नहीं होता है, कोई भी भरोसा नहीं हो पाते हैं। वो बंदी से मुक्ति हो सकता है, बंदी से आज़ाद हो सकता है, बंदीगिरी से हमको जो है अच्छा बन सकता है और अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकता। फिर भी उस कठोर समय पे, वो विकाल के समय पे, वो जो है वो संकट के समय पे ये खत लिख रहा हो तो उसके मन किस प्रकार स्थिर हो सकता है। आज
हम इस बातों को देखने चाह रहे हैं। वहाँ पर सबसे पहले कहता है, जो 16वां अध्याय के 16वां वचन का अंदर देखते हैं, जो 5वां अध्याय, जो पहले तिस्सलुई के 5वां अध्याय 16 को हम देखें, सदा आनंदित रहो करके वहाँ पर कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, जब ये दुखी पीढ़ी परेशान को बीच में वो है, उस समय पे वो कहता है सदैव आनंदित रहो। ये कैसे मुमकिन है? आप सोच के देखिए। यहाँ पर जो है पौलुस जब लिखता है फिलिपियों के जो है लिखते समय पे जो है 4:16 में हम देखते हैं, तो फिलिप के लिखे हुई पत्रिका अंदर पौलुस बंदीघर में पड़ा हुआ था। उसके बाद वो एफिसियों के लिए लिख रहा है खत, उसके बाद जो है कोलोसियों के लिए लिख रहा है, उसके बाद हम देखते हैं तो थिस्सलुनियों के लिए वो खत लिख रहा है। और खत लिखते समय कहता है, मैं तुझे कहता हूँ सदैव आनंदित रहो। मेरे भाई मेरे बहन, किस प्रकार हम आनंदित जब बंदीगिरी से रह सकता? मगर एक बात है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम, प्रभु में जो है उद्धार पाया हुआ लोग का अंदर वो आशा है। उस आशा को प्राप्त किया हुआ जो पौलुस इस प्रकार कहता है, सदैव आनंदित रहो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आनंदित रहने के लिए, प्रभु में हम मगन रहने के लिए, प्रभु को हम अपने हृदयों में रखना अवश्य जरूरत है, ताकि हमारे मन में अगर परमेश्वर है तो हम आनंदित रह सकते हैं। क्योंकि जब मन निराश होता है, आशा हट जाती है, तो जो है दुखी पीढ़ी आती है। अगर मन का अंदर जो है एक आनंदित है, तो वो शांति वहाँ पर आ सकता है और वहाँ पर कोई चिंता नहीं हो पाती है। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर इस प्रकार कहता, सदैव आनंदित रहो। ये 16 वचन में इस प्रकार कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं, जब उसके बाद यदि देखते हैं तो यहाँ पर कहता है, और जो है लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे भाई मेरे बहन, जब बंदगी से पड़े हुए हैं, दुखी और पीढ़ी में पड़ी हुई हैं, तो कैसे हम निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं? क्योंकि वो बंदिश हमें दुख और पीढ़ी को लेकर आता है। हम किस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं? मगर एक बात है, परमेश्वर यीशु मसीह भी इस प्रकार जो है दुखी और पीढ़ी का अंदर था, फिर भी जो है उसने प्रार्थना की। मेरे भाई मेरे बहन, हम सदैव जो है प्रार्थना करते रहते हैं। किस प्रकार प्रार्थना करते हैं? हमारे हर एक जरूरतमंद के लिए हम मांगते 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 हुए प्रार्थना में लगे रहते हैं। कभी हमने ये सोचा है, प्रभु तेरे इच्छा क्या है? मैं तेरे इच्छा को मैं समर्पण करता हूँ, मैं तेरे इच्छा को सौंप देता हूँ, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। कभी हमने सोचा, कभी इस प्रकार हमने प्रार्थना की? थोड़ी सी हमको स्मरण करना जरूरी है। हमारी प्रार्थना कैसे ठहरती है? हम तो हमेशा इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा ये है, मुझे ये चाहिए, मेरे परिवार के लिए ये चाहिए, मेरे बेटा के लिए चाहिए, मेरी बेटी के लिए चाहिए, मेरे जो है कारोबार के लिए चाहिए। इस प्रकार हम अपने इच्छा के मुताबिक ही प्रार्थना करते रहते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, थोड़ी सी हमको समझना अवश्य जरूरत है, क्योंकि जो है पवित्र वचन में कई बातें हम देखते हैं। तो जो है जब भी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु किससे प्रार्थना करते हो? तो अपने इच्छा के मुताबिक ही प्रार्थना में लगे हुए रहते हैं। अपने इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव जो है प्रार्थना करते रहते हैं। मगर पवित्र बाइबल कुछ और बातों को भी कहता है। उन बातों को हमको जो है स्मरण करना अवश्य जरूरत है। जब यीशु के पीछे चलने वाले तमाम लोग जो है इस्राएल का लोग विश्वास के द्वारा जो है चलता रहा और जो है मांगता रहा, ये सब कुछ करता रहा है। मगर जो है परमेश्वर की इच्छा क्या था और वो नहीं जान पाया है, वो जो नहीं जान पाया है।
यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे जो मत्ती के अंदर लिखी हुई जो है सुख समाचार के अंदर प्रार्थना के विषय में एक अच्छी शब्द है, वहाँ पर हम जो है वचनों को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर क्या कहता है जो हम देखते हैं तो मत्ती के अंदर 8वां अध्याय 10वां वचन में हम कुछ बातों को वहाँ पर देख सकता है। वहाँ का 100 का जो है अधिकारी जिस प्रकार जो है वहाँ पर सूबेदार के बारे में लिखा है और जो है वो इस प्रकार कहता है, प्रभु तू केवल एक शब्द कह दे, हालेलुया। और इस प्रकार जो है वो कहता है सेवकार के जो चंगाई के लिए प्रार्थना मांग रहा है। जब उन्होंने 100 का जो है जो उस प्रकार जो है उन लोग जो है सूबेदार जो वहाँ पर आने के बाद यहाँ वचन में हम देखते हैं तो वहाँ पर कई बातें वहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके नौकर बीमार हो चुका था, वो पीढ़ी में पड़े हुए थे, इसी वजह से जो है अपने नौकर के लिए प्रार्थना मांग रहा था। यह प्रार्थना मांगते समय क्या कहता है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तू एक शब्द कह दें तो मेरे जो है नौकर चंगा हो जाएगा। तो परमेश्वर बड़ी आश्चर्य हुआ है, आश्चर्य होकर जो है वहाँ पर इस बातों को कह रहा है, अरे देखो दूसरा का जो है चंगाई के लिए वो मांग रहा है, अपने लिए नहीं औरों के लिए। क्या हम भी ऐसे कभी दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? दिल से विश्वास से इस बातों को सोचना अवश्य जरूर रहते। दूसरी बातें अगर हम देखा जाएं तो जो है पवित्र बाइबल के अंदर कुछ बातें और हम देख सकते हैं। वहाँ पर जो है हम परमेश्वर यीशु मसीह किस प्रकार प्रार्थना की, वो वाली बातों को जो है बहुत ध्यान से अगर हम उस वचनों को सुने और जो है उस शब्दों को देखें तो वहाँ पर जो है आपका परमेश्वर जो है यीशु मसीह को जो पकड़ा गया है, उसको पकड़ाने के पहले जो वो गेत्सेमने वो जो है बागों में जाके वो प्रार्थना कर रहा है और जो है वो घुटने टेक कर जो है प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरे इच्छा, मैं चाहता हूं प्रभु ये मेरे जीवन में ना हो मगर फिर भी तेरे इच्छा के मुताबिक होने दे। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर जो है प्रार्थना के विषय में निरंतर प्रार्थना करो करके जो है पौलुस कहता है, तो क्या इच्छा के मुताबिक, क्या परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। कभी कभी हम भी क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाते हैं और ज़बरदस्ती हम प्रार्थना में मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मगर परमेश्वर भी दे देते हैं। मगर परमेश्वर जब दे देते हैं तो उसके जात में क्या होता है, तो वहाँ पर जो है लेने के बाद उसमें दुखी पीढ़ी भी प्राप्त हो जाती है। जब दुखी पीढ़ी भी प्राप्त होने के बाद हम नहीं समझ पाते हैं और ये क्या हुआ है, क्योंकि जो है इसी प्रकार पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं जो है उद्धार के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला करके शुरुआत से लेके पवित्र बाइबल बताती है, मगर फिर भी जो है उन लोग ने जो है पुराने नियम का अंदर उन लोग मांग रहे हैं, एक राजा को हमारे लिए दे दो। और शमूएल के पुस्तक का अंदर देखते हैं परमेश्वर की इच्छा को ठुकरा दिया और परमेश्वर की इच्छा को ठुकरा के वो अपने इच्छा को पूरा करने के लिए कह रहा है। और जो है शमूएल इस प्रकार कहता है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इन लोग आपको छोड़ के एक मानव का, एक मनुष्य का राजा को मांग रहा है। मगर परमेश्वर उनको शमूएल को भविष्यवाणी करता उसको उत्तर देता है। शमूएल को इस प्रकार कहता है और कहता है, वो तुझे नहीं मुझे ठुकरा के एक मनुष्य को मांग रहा करके कहता है। मेरे भाई, कभी कभी हम भी जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में हो।
जब हम दुखी में हैं, पीड़ी में हैं, परेशानी में हैं, कलेश में है, तो भी परमेश्वर के ये कहना चाहिए, प्रभु तेरे इच्छा, क्योंकि हर एक चीजों का अंदर एक अच्छी चीजें उत्पन्न होती है। जब एक दुखी पीड़ी आती तो उसमें कई बातें हम सीख सकते हैं, और कई चीजें जैसा जो है, जो हमारे बीच में जब अड़चन आता है, उस अड़चन के बीच में परमेश्वर हमें आपको बहुत कुछ सिखाता है। मेरे भाई मेरे बहन, इस वक्त जो है परमेश्वर की इच्छा को जानकर प्रार्थना करना अवश्य जरूरत है। पहले परमेश्वर के वचन में इस प्रकार कहता, 16वां अध्याय के अंदर, सदैव आनंदित रहो। दूसरी बातों को कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के जो है इच्छा को जानकर प्रार्थना करना अवश्य जरूरत है। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, उसके लिए हम समर्पण करके परमेश्वर से कहे, प्रभु तेरे इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, तीसरी बातों को हम देखते हैं। जब तीसरी बातें देखते हैं, जो है 18वां वचन इस प्रकार कहता है। 18 का अंदर अगर हम इस प्रकार देखते हैं तो 18 में क्या दिया है, और जो है 18 में इस प्रकार कह रहा है, हर बातों में धन्यवाद करो, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, हर बातों में धन्यवाद के लिए कहता है। आप सोच सकते हैं, अरे भाई मैं कैसे इस दुखी पीढ़ी में धन्यवाद करूं, मगर पौलुस के जीवन को देखिए आप। पौलुस के जीवन के अंदर बंदीगरी से पड़ी हुई है, दुख और पीढ़ी के बीच में वो धन्यवाद कर रहा है। इसलिए धन्यवाद कर रहा है, इस चीजों से भी परमेश्वर छुड़ाने का महान है। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहन, जो हमें जानता है, और जो है बीते हुए साल जो हमारे जो है 2020 किस प्रकार गया है, और हम 21 में प्रवेश कर रहे हैं। हमें पता है हमारे लोग, कई लोग हमारे बीच में नहीं है। क्या उनके पास क्या पैसा नहीं है, उनके पास क्या आत्मिक बल नहीं था, क्या उनके पास क्या कोई इस प्रकार जो है कमी कटी थी का, मगर आज के दिन उन लोग हमारे बीच में नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक जो अच्छे अवसर दिया है। ये 2021 में, ये तीसरे महीना में परमेश्वर के नाम के महिमा और स्तुति करें। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, ये सौभाग्य उन लोग का नहीं है, उनके पास बतेरे धन दौलत था, आत्मिक बल था, हर प्रकार का जो है उनके पास मान मर्यादा था, मगर आज के दिन जीवित नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, वो सौभाग्य उनके लिए नहीं दिया गया है, मगर खुदावन आज आपके लिए, मेरे लिए ये अच्छी दिन, ये परमेश्वर के सम्मुख में उसके नाम के महिमा और स्तुति करने के लिए हमें ये सहयोग मिला है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए जो है हम उसके धन्यवाद के भेंट चढ़ाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, और लाखों करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, फिर भी वो कम पड़ेगा मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि हमने जो है लाखों करोड़ों और आशीष को परमेश्वर के ओर से पाए हैं। वो कभी ना भूलें। हम पता है हमारे रिश्तेदारों में कितने लोग आज के नहीं है, हमारी बड़ी बड़ी जो अच्छी जो है और जो है अधिकारी जन आज का नहीं है, कई मंत्रीगण हमारे बीच में नहीं है। क्या उनके पास कमी थी? उनके पास क्या कमी थी? कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी जीवन को बचा नहीं सका। मेरे भाई मेरे बहन, महामारी बीमारी सबको ले गया, मगर आपको और मुझे बचा कर रखा है परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए। हालेलुया, ये ना भूलें, निराश मन में ना रहें, क्योंकि परमेश्वर
आशा का परमेश्वर वो चाहता है हमारा जीवन में कई काम करने के लिए, कई उन्होंने मर्जी और इच्छा रखा है हमारा जीवन के द्वारा कार्य करने के लिए। इसलिए आप और हम निराश मन ना होते हुए आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति करें, सदा आनंदित रहें। आनंदित को खराब करने वाला हमारा शत्रु है। निराश मन को लेकर आने वाले शत्रु को चालों को समझें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है प्रत्येक दिन तू आनंदित रहो। यहोवा आज के दिन बनाया है, उसमें आनंदित रहो। हालेलुया। आनंद को जो बंदीगिरी से पढ़ने वाले वो आनंदित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करता, और वो हमें समझाता है सदैव आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बातों में धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहो। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा है। मेरे भाई मेरे बहन, आज संसार कैसे भी चले और किसी प्रकार भी रह जाए, फिर भी निराश मन ना हो, आशा रखें। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह आशा का परमेश्वर है। इसलिए पवित्र बाइबल कहता है, पौलुस वहाँ पर कलीसिया का लिखता है, आज आपके लिए मेरे लिए इस बातों को लिखता है, सदैव आप और मैं आनंदित रहें, निरंतर परमेश्वर की इच्छा का मुताबिक प्रार्थना में लगे रहें, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे कारोबार में भरपूर होने पाए। और इसके लिए आप और मैं लगातार रात और दिन उसकी धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके, क्योंकि यही इच्छा है मसीह यीशु में परमेश्वर में आपके लिए, मेरे लिए। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं इस प्रकार विश्वास के साथ आगे बढ़ें और इस वचन के आधार पर अपने मनु को आप बना कर रखें। आशा का परमेश्वर हमारे साथ है और वो वचन के आधार पर हमसे बात करता है। निराश मन को छोड़िए, परमेश्वर भरोसा का परमेश्वर है, हमारा संग्रह के हमारे कार्य में मदद और सहायता देगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाइए, हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, इस सुंदर अवसर के लिए जिस प्रकार पौलुस प्रभु जी तो पहले थिस्सलुनीके 5वां अध्याय 16 से लेकर 18 तक वचन में कहा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बातों को धन्यवाद करें, और तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर का यही इच्छा करके लिखा है, उस प्रकार सारे बातें संपूर्ण रीति से हमारा जीवन में होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त जो भाई बहन इस वचन को सुन रहा है, उनके हृदयों में तो कार्य कर प्रभु जी, ताकि जो है तेरी नाम की महिमा स्तुति आनंद हो के तेरी नाम की स्तुति आराधना धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। मसीह यीशु में आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हर एक पवित्रवान और विश्वासी के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष अनुग्रह दे। जय मसीह की, हालेलुया, आमीन।